हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में एक अंक में पूछे जाते हैं और यह पिछले वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसे देखना न भूलिएगा क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम में एक अंक में पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न हमारा रहा, कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान होगा। यह क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में एक अंक में देखने को मिल सकता है और यह पिछले वर्ष के बोर्ड एग्जाम 2024 और 2022 में पूछा भी जा चुका है। तो इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलिएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न दिया गया है कि कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान क्या होगा। तो इसका मुख्य मान ज्ञात करने से पहले हमें कॉट इनवर्स यक्स का परिसर पता होना चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ पर कि हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स यक्स का जो परिसर होता है, परिसर वो 0 और पाई के बीच में होता है, 0 से पाई के बीच। तो कॉट इनवर्स यक्स का परिसर 0 और पाई के बीच होता है। तो कॉट इनवर्स यक्स का भी मुख्य मान 0 और पाई के बीच होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जो दिया गया है उसे y बराबर लिखेंगे। तो y बराबर हमारा हो जाएगा कॉट इनवर्स -1/√3। इसका हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि कॉट में 1/√3 हमारा कॉट 60 अंश का मान होता है, अर्थात π/3 का मान होता है। तो यहाँ पर कॉट π/3 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉट इनवर्स यहाँ पर माइनस कॉट 1/√3 का मान π/3, क्योंकि कॉट 60 अंश का मान π/3 होता है। अब इसे आगे हल करेंगे तो माइनस चिन्ह को पहले हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा कॉट इनवर्स, माइनस को हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा कॉट 180 माइनस थीटा होता है। तो ये पाई माइनस π/3। अब देख रहे हैं कि हमारा कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, कॉट इनवर्स से कॉट, तो हमारा बचेगा पाई माइनस π/3। अब पाई में से π/3 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा, इसको एलसीएम लेकर घटा सकते हैं तो हमारा 3 का 3 और ये हमारा हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई माइनस पाई। तो 3 पाई में से पाई घटेगा तो हमारा बच जाएगा 2π/3, 2i/3, जो कि यही इसका मुख्य मान होगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर होगा जो कि इसका मुख्य मान है। तो कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान हो जाएगा 2π/3। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न रहा प्रश्न नंबर 2 कि tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3 का मान होगा। और यह क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और यह पिछले वर्ष के बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, जो 2024 और 2023 में पूछा गया है। इसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न मानकर चलिएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो इसे हल करेंगे तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया है उसे उतारेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर y बराबर tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो tan का कोण दिया गया है √3 वो पॉजिटिव है, जबकि -√3 यहाँ पर कोट में दिया गया है। तो सबसे पहले ये माइनस चिन्ह को हटाएंगे तो हम जानते हैं चूंकि कॉट इनवर्स यहाँ पर -x होगा, तो माइनस चिन्ह को जब हटाएंगे तो पाई में से माइनस हो जाएगा, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस, अब ये पाई में से घटेगा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। अब इसे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस पाई, आगे कोष्टक के आगे माइनस है इसलिए माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो प्लस कॉट इनवर्स √3। अब हमारा हो जाएगा tan इनवर्स √3 और यहाँ पर प्लस कॉट इनवर्स √3 माइनस पाई। अब देखिए यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है कि tan इनवर्स यक्स प्लस कॉट इनवर्स यक्स बराबर π/2 होता है। यहाँ पर लिख देंगे सूत्र से। सूत्र क्या होता है हमारा कि tan इनवर्स यक्स प्लस कॉट इनवर्स यक्स बराबर π/2। तो इससे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा, हमारा
tan इनवर्स अंडर रूट 3 प्लस cot इनवर्स अंडर रूट 3। तो इसके स्थान पर हम पाई बाई 2 रखेंगे तो हमारा पाई बाई 2 हो जाएगा और माइनस पाई। तो पाई बाई 2 में से माइनस पाई को घटाएंगे, माइनस पाई में से पाई बाई 2 को माइनस करेंगे तो हमारा माइनस पाई बाई 2 होगा, जो कि इसका आंसर होगा। तो इस प्रश्न का आंसर माइनस पाई बाई 2 होगा। तीसरा प्रश्न हमारा रहा कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स यक्स है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यह भी प्रश्न पिछले वर्ष के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि 2024 और 2023 में और 18 में भी पूछा जा चुका है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं और इसे हल करते हैं। तो साइन इनवर्स 1/2, तो सबसे पहले साइन इनवर्स 1/2 को हल करेंगे तो हम मानेंगे यहाँ पर कि माना साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, थीटा मान लिए। तो अब देखिए कि साइन इनवर्स यक्स को उस तरफ भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2 बराबर साइन थीटा। साइन थीटा हो गया। तो अब देखेंगे कि साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो पाई बाई 6 का मान 1/2 होता है, चूंकि साइन पाई बाई 6 अर्थात साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर साइन पाई बाई 6 लिख सकते हैं, बराबर हमारा हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर हमारा पाई बाई 6 आ जाएगा। अब इस थीटा के मान को यहाँ पर रखेंगे, मान लीजिए इसे समीकरण 1 माने थे, तो अब लिखेंगे थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे थीटा का मान तो हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 बराबर पाई बाई 6 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/2 का मान पाई बाई 6 हो गया। अब इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब लिखेंगे अब प्रश्न से अब इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इस प्रश्न को हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स यक्स, tan इनवर्स यक्स, यह हमारा प्रश्न दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर पाई बाई 6 हमारा आ चुका है। तो साइन इनवर्स 1/2 के स्थान पर हम पाई बाई 6 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा पाई बाई 6 बराबर tan इनवर्स यक्स। अब tan इनवर्स को इस तरफ भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा tan पाई बाई 6 बराबर यक्स हो जाएगा। अब इसे आगे हल करेंगे तो tan पाई बाई 6 का मान क्या होता है, तो tan 30 अंश का मान हमारा होता है 1/√3, 1/√3 का मान होता है tan पाई बाई 6। तो यक्स बराबर हमारा 1/√3 आ जाएगा, जो कि यही इस प्रश्न का आंसर है। यक्स का मान हमें ज्ञात करना था। इस प्रश्न में हमारा प्रश्न था कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स यक्स है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यक्स का मान हमारा हो जाएगा 1/√3। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न रहा 4 नंबर कि कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। और यह भी प्रश्न लगातार 2024 और 23 में पूछा जा चुका है। तो इसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलिएगा। और इन प्रश्नों में से एक प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इन प्रश्नों में से इन सभी प्रश्नों को आप बोर्ड एग्जाम में जरूर तैयार कर जाइएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न दिया गया है कि कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, इसका मुख्य मान क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। और किसी भी प्रश्न का मुख्य मान ज्ञात करने के लिए हमें साइन, कोस, सेक, कोसेक, tan और कॉट का मुख्य मान और इसका प्रांत परिसर हमें पता होना चाहिए। मुख्य मान का प्रांत और परिसर हमें पता होना चाहिए, तभी हम किसी भी प्रश्न का मुख्य मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये इस दिए गए प्रश्न को हम y या थीटा बराबर मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर माना थीटा बराबर ही मान लेते हैं। तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा कोसेक इनवर्स 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर हमारा 2 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि कोसेक थीटा का जो परिसर होता है, कोसेक इनवर्स यक्स का परिसर हमें पता है कि इसका परिसर जो होता है -π/2 से लेकर π/2 तक होता है, जिसमें से 0 को छोड़कर कोसेक थीटा बराबर हमारा 2 आया है। तो कोसेक थीटा बराबर हमारा हो जाएगा, कोसेक में 2 किसका मान होता है, तो π/6 का मान हमारा 2 होता है। तो इसे लिख सकते हैं कोसेक π/6। तो इससे हमारा थीटा का मान आ जाएगा π/6। अब इसका हमें मुख्य मान ज्ञात करना है इस परिसर को ध्यान में रखते हुए। तो इस प्रश्न का आंसर कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान जो होगा वो π/6 ही होगा। तो इस प्रकार इसे लिख सकते हैं कि कोसेक इनवर्स 2 बराबर
पाई बाई 6, क्योंकि यहाँ पर थीटा बराबर कोसेक इनवर्स 2 माने थे, तो थीटा का मान पाई बाई 6 आ गया, जो कि परिसर इतना और इतना के बीच है, तो यही हो जाएगा। अतः कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान पाई बाई 6 होगा। तो यही होगा इस प्रश्न का आंसर, पाई बाई 6। हमारा प्रश्न रहा tan इनवर्स cos x बटा के 1 माइनस sin x को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। अर्थात इस दिए गए प्रश्न को हमें छोटा रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न दिया गया है tan इनवर्स cos x बटा के 1 माइनस sin x, इसे हम सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे। तो इसे आगे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, अब cos x को हम cos और sin के पदों में तोड़ेंगे, इसे cos 2x के फार्मूले पर तोड़ेंगे। तो cos 2a का हमारा 4 गो सूत्र होता है, तो हम उन 4 सूत्रों में से ऐसे सूत्र लिखेंगे जिसमें cos और sin दोनों आता हो। तो cos 2x के फार्मूले पर cos x को तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर x अपान 2 माइनस sin स्क्वायर x अपान 2। cos 2a के फार्मूले पर इसको तोड़ेंगे तो cos स्क्वायर x अपान 2 माइनस sin स्क्वायर x अपान 2 हो जाएगा। बटा में 1 को भी हम sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर हमारा 1 होता है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर यक्स अपान 2 प्लस साइन स्क्वायर यक्स अपान 2। साइन या कास को आगे या पीछे लिखने पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस साइन यक्स को हम साइन 2a के फॉर्मूले पर तोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 साइन यक्स अपान 2 इंटू कॉस यक्स अपान 2, इतना हो जाएगा। अब इसे आगे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स कास स्क्वायर यक्स अपान 2 माइनस साइन स्क्वायर यक्स अपान 2। तो इसे हम एक कोष्टक में कास यक्स अपान 2 प्लस साइन यक्स अपान 2 लिख सकते हैं, एक कोष्ट में जोड़कर और एक कोष्ट में घटाकर इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस यक्स अपान 2 प्लस साइन यक्स अपान 2 एक कोष्ट में हो जाएगा, जबकि एक कोष्ट में हमारा कॉस यक्स अपान 2 माइनस साइन यक्स अपान 2, और बटा में हमारा हो जाएगा, देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कास स्क्वायर यक्स अपान 2 प्लस साइन स्क्वायर यक्स अपान 2 माइनस 2 साइन यक्स अपान 2 इंटू कास यक्स अपान 2। तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अर्थात यह हमारा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र है। तो ये हमारा हो जाएगा एक के जगह पर कॉस है, जबकि बी के स्थान पर हमारा साइन है। तो कॉस यक्स अपान 2 माइनस साइन यक्स अपान 2 का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन गया। तो अब इसे आगे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स। अब देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर cos यक्स अपान 2 माइनस साइन यक्स अपान 2 है, जबकि नीचे हमारा 2 cos यक्स अपान 2 माइनस साइन यक्स अपान 2 है। तो एक cos यक्स अपान 2 माइनस साइन यक्स अपान 2 से एक कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा कोष्टक में cos यक्स अपान 2 प्लस साइन यक्स अपान 2, अब बटा में हमारा बचेगा cos यक्स अपान 2 माइनस साइन यक्स अपान 2। अब इसे आगे हल करेंगे तो इसे आगे हल करने के लिए हमें सबसे पहले tan इनवर्स बड़ा कोष्टक, अब देख रहे हैं चूंकि दोस्तों कि इसे आगे हल करने में हमें कठिनाई हो सकती है, इसलिए cos यक्स अपान 2 प्लस साइन यक्स अपान 2 बटा के cos यक्स अपान 2 माइनस साइन यक्स अपान 2 को और अधिक हल नहीं किया जा सकता, इसीलिए cos यक्स अपान 2 प्लस साइन यक्स अपान 2 में cos यक्स अपान 2 से भाग देंगे और नीचे भी cos यक्स अपान 2 से भाग देंगे। अंश तथा हर में cos यक्स अपान 2 से भाग देंगे और अंश में भी देंगे और हर में भी देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे cos यक्स अपान 2 से अंश तथा हर में भाग देने पर तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर cos यक्स अपान 2 माइनस साइन यक्स अपान 2, अब बटा में cos यक्स अपान 2 और यहाँ पर बड़ा बटा, अब हो जाएगा cos यक्स अपान 2 माइनस साइन यक्स अपान 2, अब बटा में cos यक्स अपान 2। क्योंकि यहाँ पर cos यक्स अपान 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ हमारा cos से cos कट जाएगा, साइन अपान cos बराबर tan हो जाएगा, जिसे और आगे हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ से cos कट जाएगा तो 1 बचेगा 1, और यहाँ पर प्लस था तो प्लस साइन में cos का भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा tan यक्स अपान 2 बटा के cos से भाग देंगे तो 1 माइनस और यहाँ पर tan यक्स अपान 2। अब इसे आगे इस प्रकार लिख सकते हैं tan इनवर्स यहाँ पर 1 प्लस tan यक्स अपान 2 बटा के 1 माइनस, अब tan में 1 से गुणा करेंगे तो 1 इंटू tan यक्स अपान 2। tan में 1 से गुणा करने पर tan पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर वह संख्या
उतनी ही रहती है। तो चूंकि एक एक हमारा किसका मान है 10 में, तो हमारा 10 में 1 बराबर 10 पाई बाई 4, 10 45 अंश का मान 1 होता है। तो 1 के स्थान पर हम 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस 10 यक्स अपॉन 2। अब बटा के हमारा हो जाएगा 1 माइनस, ये 1 के स्थान पर हम 10 पाई बाई 4 नहीं रखेंगे, क्योंकि यह यहाँ पर हमारा एक 10a प्लस 10b का फॉर्मूला बनेगा, इसीलिए हम 10 पाई बाई 4 इंटू 10 यक्स अपॉन 2। अब ये हमारा हो जाएगा सूत्र से, अब ये हमारा सूत्र बन गया 10a प्लस 10b का। तो ये हमारा हो जाएगा 10 इनवर्स 10a प्लस b का ये सूत्र बन गया, कोष्टक बड़ा कोष्टक 10a प्लस b। तो a के स्थान पर पाई बाई 4 है, जबकि b के स्थान पर यक्स अपॉन 2 है। तो पाई बाई 4 प्लस यक्स अपॉन 2। अब 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा पाई बाई 4 प्लस यक्स अपॉन 2। तो यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर, अर्थात 10 इनवर्स कॉस यक्स अपॉन 1 माइनस साइन यक्स का सरलतम रूप यही हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रश्न 10 इनवर्स कॉस यक्स अपॉन 1 माइनस साइन यक्स का सरलतम रूप पाई अपॉन 4 प्लस यक्स अपॉन 2 होगा, क्योंकि इससे छोटा सरलतम रूप कम नहीं हो सकता, इसलिए पाई अपॉन 4 प्लस यक्स अपॉन 2 इस प्रश्न का आंसर होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।